नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने सादगी, प्रकृति से लगाव और निःशस्त्र विरोध जैसे विचारों से विश्व को प्रभावित किया। हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो का जन्म 12 जुलाई 1817 को अमेरिका के कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स में हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम मेरे YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ना भूलिएगा और नीचे बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। आज हम सब हेनरी डेविड थोरो के कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। जिसने सादा जीवन अपनाया, उसने असली जीवन चुना। जितना कम जरूरत हो, जीवन उतना ही हल्का और सुगम। सृष्टि की सुंदरता नैतिक परीक्षा है। कुछ पुरुष गलतियों से नहीं बढ़ते, वे केवल दूसरों की नकल करते हैं। जीवन उन विवरणों से बर्बाद होता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता अपने अंदर की आवाज सुनने में है, दूसरों की ताल पर न नाचने में। यदि आदमी अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास से बढ़े तो साधारण समय में भी असाधारण सफलता मिलती है। जब मरने का समय आए, हमें यह न पता चले कि हमने कभी जिंदा नहीं जिया। प्रेम, धन, प्रसिद्धि से बेहतर है सत्य। एक व्यक्ति समृद्ध है यदि वह उन चीजों को छोड़ सकता है जिनकी उसे जरूरत नहीं है। यदि आप जीवन सादगी से जिए तो एकांत भी एकांत नहीं रहेगा, गरीबी भी गरीबी नहीं। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपने समय के साथ बुद्धिमान है, और उसी में अज्ञान है जो अज्ञान को स्वीकार करता है। प्रकृति की बर्बादी छोड़ो, क्योंकि किसी के जीवन की कीमत उसकी इच्छाओं की संख्या से नहीं बल्कि उन चीजों से है जिनसे वह खुश है। किताबें विश्व की अमूल्य पूंजी हैं और पीढ़ियों व राष्ट्रों की धरोहर। किताबों के बिना इतिहास चुप्पी है, विज्ञान लकवाग्रस्त है और ज्ञान स्थिर है। जो कुछ हमने पीछे छोड़ा है या आगे है, उससे ज्यादा महत्व है कि हमारे अंदर क्या है। असली जीवन वह है जब हम अपने सपनों में जागें। कितने लोग सचमुच जीते हैं जब वे बस जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं। प्रत्येक असफलता में कुछ सीख है, निराशा के बाद भी आशा पाई जा सकती है। खुद को जानना दूसरों की नकल करने से बेहतर है। जो काम आप प्रेम से करें वही सच्चा उद्देश्य है। प्रकृति से अकेले रहने में भी हम अपनी आत्मा से मिलते हैं। जहां आप नहीं चल सकते वहां न निस्तार करें, आप जहां हो वहीं संगीत सुनें। जीवन में मूल्य केवल वही है जो आप उस पर देते हैं। हमेशा पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। व्यस्त रहने से कुछ नहीं होता जब लक्ष्य साफ न हो। वो असली चमत्कार हो सकता है कि हम एक दूसरे की आंखों से एक पल के लिए देखें। गरीबी भी बड़ी लगती है अगर मन को शांति न हो। धन से ज्यादा समृद्धि है कि आप कितने त्याग कर सकते हैं और फिर भी खुश रह सकते हैं। सपने और विचार सिर्फ आकाश में नहीं, जमीन पर भी निर्माण चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से अपने सपनों की दिशा में बढ़े और उस जीवन को जिए जिसे उसने कल्पना की है, तो आम समय में अप्रत्याशित सफलता उसे मिलती है। किसी चीज की कीमत वही है जितना जीवन आप उसके लिए त्यागते हैं। जिंदगी की बहुत सी विलासिताएं और कई नाम मात्र की सहूलतें न सिर्फ जरूरी नहीं हैं, बल्कि मानवता की उन्नति में बाधाएं हैं। किसी बुद्धू द्वारा नियम बनाया जा सकता है, पर प्रत्येक बुद्धू उसी का पालन करेगा। अपने विश्वासों को जियो और आप दुनिया बदल सकते हो। सुबह वह समय है जब मैं जागता हूँ और मेरे भीतर उगता है भोर। सत्य और गुलाबों के आसपास कांटे होते हैं। जब अल्पसंख्यक देश के बहुसंख्यक की नकल करता है तो वह अल्पसंख्यक शक्तिहीन रहता है।
हर अच्छे कार्य के लिए प्रेम से काम करने वाले को चुना जाना चाहिए, सिर्फ क्योंकि वह पैसे के लिए करता है। मैं एक कद्दू पर बैठना पसंद करूंगा, पूरा का पूरा मेरे लिए, बजाय कि मखमली सीट पर भीड़ में होने के। केवल वही दिन सवेरा करता है जिसके लिए हम जागे हैं, अभी और भी दिन उगने हैं। हम निर्दोष जन्म लेते हैं, हमें सलाह से दूषित कर दिया जाता है। सुंदरता की धारणा एक नैतिक परीक्षा है। अधिकतर लोग चुप्पी की निराशा भरी जिंदगी जीते हैं। जागे रहना ही जिंदा होना है। स्व हो जाओ, न कि वह जो तुम सोचते हो कि दूसरों की तुमसे उम्मीद है। यदि व्यक्ति अपने साथी चालकों की गति नहीं पकड़ता तो शायद इसलिए कि वह एक अलग ड्रमर की ताल सुनता है। आत्मविश्वास से अपने सपनों की दिशा में चलो। उस जीवन जियो जिसे तुमने कल्पना की हो। मैं कभी ऐसा साथी न मिला जो एकांत जितना साथी हो जितना कि एकांत स्वयं हो। प्रेम धन प्रसिद्धि से बेहतर है सत्य। बहुत अधिक नैतिक होने की कोशिश न करो, तुम खुद को जिंदगी के बहुत से हिस्सों से वंचित कर सकते हो। नैतिकता से ऊपर लक्ष्य रहे, सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं, कुछ काम करने वाला होना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या देख रहे हो, बल्कि कि तुम क्या देखते हो। मैं जंगलों में गया क्योंकि मैं जानना चाहता था सचेत जीवन जीना, जीवन के मात्र आवश्यक तथ्यों का सामना करना, और यह नहीं कि मरते समय यह पता लगे कि मैंने कभी जिया ही नहीं। व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है। चींटियां भी व्यस्त होती हैं। प्रश्न यह है कि हम किस बारे में व्यस्त हैं। मानव संवाद में त्रासदी तब शुरू होती है जब शब्दों की गलतफहमी नहीं, बल्कि जब चुप्पी को समझा न जाए। उत्तम पुस्तकें पहले पढ़ो, अन्यथा हो सकता है कि तुम उन्हें पढ़ने का अवसर ही न पाओ। यह दुनिया हमें हमारी कल्पना के कैनवास से अधिक कुछ नहीं। एकांत में खड़े होना और कहना मुझे सरल होना है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई हलचल में है, शांत हो जाना भी एक तरह की बहादुरी है। किसी को काम पर उस व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए जो पैसे के लिए करता है, बल्कि उसे जिसे अपने काम से प्रेम हो। यह न हो कि तुम हमेशा दूसरों की राय का पता लगाते रहो, अपनी आवाज सुनो। संक्षिप्त अनुवाद। अस्तित्व की गहराइयां तभी मापी जाती हैं जब कोई अपने अंदर झांक कर देखे। जैसे कि झील भूआंख, जिसमें देखने वाला अपनी आत्मा की गहराई महसूस करता है। पुस्तकें उसी तरह पढ़नी चाहिए जैसे उन्हें लिखा गया है, सचेतन और आरक्षित रूप से। एक सौम्य वर्षा से घास के कई रंग गहरे हो जाते हैं, हमारी सोच की बारिश से भी संभावनाएं गहरा हो जाती हैं। मनुष्य प्रत्येक तरह से साधारण और तैयारी से भरा जीवन जिए कि यदि कोई शत्रु शहर पर कब्जा करे, वह बिना किसी चिंतित बोझ के निकल सके। हर परिवर्तन को एक चमत्कार माना जाना चाहिए, लेकिन वह चमत्कार जो निरंतर हर क्षण घटता रहता है। समय वह धारा है जिसमें मैं मछली मारने चलता हूँ, मैं उसमें पान करता हूँ, लेकिन जब पान करता हूँ तो तल देखता हूँ और पता चलता है कि वह कितना उथला है। उसकी पतली धारा बहती है, पर अनंतता बनी रहती है। क्या हम आजादी की धरती कह सकते हैं? जॉर्ज तुर्क से मुक्त होना क्या है जब पूर्वाग्रहों के गुलाम बने हुए हों? मैं इस दुनिया में आया हूँ न कि मुख्यतः इसलिए कि इसे एक अच्छी जगह बनाऊं, बल्कि कि जीव उसमें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर कोई चाहता है कि वह अधिक समय जिए, परंतु कोई नहीं चाहता कि वह जिंदगी को सच में गहराई से जिए। जीवन में सादगी सबसे बड़ा सौंदर्य है। समाज में चलने वाले नियम हमेशा सही नहीं होते, कभी कभी वे अंधकार की ओर ले जाते हैं। हम जिस विचारधारा को अपनाते हैं वह हमारे कर्मों की नींव होती है। प्रकृति में एकांत मन की शांति के लिए सबसे उत्तम स्थान है। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर की आवाज सुनी वह कभी अकेला नहीं होता।
इंसान की असली आजादी उसकी सोच और कार्यों में होती है। जो लोग अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, उन्हें सादगी और ईमानदारी अपनानी चाहिए। प्रत्येक दिन को इस तरह जियो कि वह तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने सपनों की खोज में हमेशा आगे बढ़ो, चाहे राह कठिन क्यों न हो। परिवर्तन के लिए पहले अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। जीवन की असली कीमत समझने के लिए हमें अक्सर सब कुछ खोना पड़ता है। अपनी जिंदगी को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत जियो, अपने दिल की सुनो। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, किताबों से नहीं। प्रकृति के नियमों का पालन करना मानवता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को दबाता है, वह कभी खुश नहीं हो सकता। समय की कीमत समझो, क्योंकि यही वह धन है जो कभी वापस नहीं आता। एकांत में बैठकर अपने मन की बात सुनो, यही सच्ची सोच की शुरुआत है। जीवन के छोटे छोटे पल ही असली खुशी के स्रोत होते हैं। अपने कार्यों में पूरी निष्ठा रखो, परिणाम अपने आप मिलेंगे। जीवन की सच्ची स्वतंत्रता अपने निर्णय खुद लेने में है। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती, पर प्रयास में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चा आनंद सरल जीवन जीने में है, जहां मन शांत और प्रसन्न हो। ज्ञान की सीमा तब तक नहीं होती जब तक हम सीखना बंद न कर दें। अपने आप से सच्चा होना जीवन की सबसे बड़ी जीत है। समय का सदुपयोग जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मनुष्य जितना अधिक अपने आप को जानता है, उतना ही वह स्वतंत्र होता है। प्रकृति की गोद में बैठकर इंसान अपनी आत्मा को तरोताजा कर सकता है। आज के कार्य ही कल की सफलता की नींव रखते हैं। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर की शांति में मिलता है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, वह जीवन पर नियंत्रण रखता है। स्वच्छंदता और सरलता जीवन की वास्तविक संपत्ति है। दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि अपने रास्ते पर चलो। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन से मन को बल मिलता है। जो लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं, वे जीवन की गहराइयों को समझ पाते हैं। कर्म करने की शक्ति आत्मा की शक्ति है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, वे तुम्हारा अस्तित्व हैं। अपने जीवन को एक कला की तरह जियो। जीवन में सच्चाई को अपनाओ, चाहे वह कठिन हो। जो व्यक्ति साहस रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवित होता है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर जीवन नहीं जिया जा सकता। सरलता से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं। समय की कदर करो, यह वापस नहीं आता। अपने भीतर की आवाज को हमेशा सुनो। खुद के लिए जीना सीखो, न कि दूसरों के लिए। जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। प्रकृति ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने दिल की सुनो, वह कभी धोखा नहीं देती। जो व्यक्ति अपने विचारों को साफ रखता है, वह सफलता पाता है। हमें अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जीवन में अनुशासन और स्वाधीनता का संतुलन आवश्यक है। हर क्षण को पूरी तरह जियो। अपने आप से प्यार करो, तभी दूसरों से प्यार कर पाओगे। प्रकृति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए खुद में बदलाव लाओ। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करो। मनुष्य जितना सरल होगा, उतना ही खुशहाल होगा। किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प जरूरी है। सत्य और ईमानदारी ही जीवन के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं।
प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जीवन में असफलताएं भी सफलता की सीढ़ियां होती हैं। खुद को हमेशा विकसित करने का प्रयास करो। जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा में है। सबसे बड़ा आनंद दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है। हेनरी डेविड थोरो के विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता प्रकृति से जुड़ाव और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है। उनका मानना था कि जीवन को सरल बनाना ही उसे सार्थक बनाना है। उन्होंने सिविल नाफरमानी के माध्यम से यह संदेश दिया कि जब कोई सरकार अन्यायपूर्ण हो तो नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे शांतिपूर्वक उसका विरोध करें। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम, आत्मनिर्भरता की भावना और सत्य की खोज उनकी रचनाओं का मूल आधार है। थोरो ने हमें यह प्रेरणा दी कि हम समाज की भीड़ से हटकर स्वयं के भीतर झांकें और अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय करें। उनकी विचारधारा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि वह हमें आंतरिक स्वतंत्रता, नैतिक साहस और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया या सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।